Hey guys, today we are going to discuss JEE Advanced 2023 probability problem. Read कर लेते हैं इसको. Let X be the set of all 5-digit numbers formed using 1, 2, 2, 2, 4, 4, 0. टोटल कितने हो गए? 7 डिजिट्स हो गए, राइट? फॉर एग्जाम्पल 22240 इज इन X. X एक सेट बनाया है, उसमें 5 डिजिट नंबर्स हैं. बोलते हैं कि जैसे 22240 X में है, वाइल 02244 इज नॉट इन X. तो 02244 X में ना होने का मतलब ये 5 डिजिट नहीं है. लेकिन साथ में एक बात और बोलते हैं, 44422 आर नॉट इन X. ये भी X में नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे मिस्टेक क्या कर दी, हमारे पास केवल 2 4 थे और हमने यहाँ पे 3 4 यूज कर लिए. तो उसका ये स्टेटमेंट लिखने का मतलब है कि डोंट रिपीट द नंबर. डायरेक्टली उसने नहीं लिखा कि रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड. जितना है हमारे पास हमें उतना ही यूज करना है. ओके, क्लियर हो गया? टोटल 7 है, 5 डिजिट नंबर बनाने. तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आता है स्टार्टिंग में कि प्रॉब्लम तो काफ़ी बड़ी हो गई कि पहले तो हम 5 डिजिट नंबर्स का पूरा सेट निकालेंगे, इसके बाद कहीं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे. तो बहुत से लोगों का तो पहले फेल हो जाता है कि नहीं बस आगे करने नहीं, छोड़ो इसको. बट देखो आगे उस चीज़ को ईजी कर देता है. सपोज दैट द ईच एलिमेंट ऑफ एक्स हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग चोजन. एक्स में जितने भी नंबर्स हैं उसने बोला सबको चूज करने की प्रोबेबिलिटी सेम है. आगे बोलते हैं लेट पी बी द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एलिमेंट चूजन एट रैंडम इज ए मल्टीपल ऑफ 20 गिवन दैट इट इज ए मल्टीपल ऑफ 5. तो एक्चुअली वो सैम्पल स्पेस रिड्यूस कर दिया. कहता है कि 20 से डिविजिबल है ऐसे नंबर को चूज करने की प्रोबेबिलिटी, जबकि वो नंबर हमें पता है कि वो 5 से डिविजिबल है. तो उसने एक्चुअली सैम्पल स्पेस को रिड्यूस करके कहाँ से पहुंचा दिया, x के उन नंबर्स का सेट जो एक्चुअली 5 से डिविजिबल हैं. वो हमारा टोटल सैम्पल स्पेस हो गया. अब उनमें से ये पता करना है कि कितने नंबर उनमें से 20 से भी डिविजिबल हैं. गॉट द पॉइंट? 5 से डिविजिबल है गिवन है, 20 से डिविजिबल वाले कितने नंबर हैं. तो हमें कैसे सॉल्व करना है, 20 से डिविजिबल जो भी नंबर्स हैं ना वो निकाल लेते हैं और 5 से डिविजिबल जो नंबर्स हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं, एंड वी विल गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 20 प्रोवाइडेड इट इज डिविजिबल बाय 4. तो हमें एक काम, डिविजिबल बाय 5, हमें एक काम तो करना पड़ेगा. हमें 5 से डिविजिबल सारे नंबर्स निकालने पड़ेंगे, लेकिन साथ बाद में एक काम और भी करना पड़ेगा कि 20 से डिविजिबल जो नंबर्स हैं वो भी हमको निकालने पड़ेंगे. क्लियर हो गया? क्योंकि हमारी जो फेवरेबल इवेंट्स है ना उसका सेट भी तो तैयार करना होगा. ओके, तो मैं इस प्रॉब्लम को ऐसे ब्रेक करता हूँ. एक्चुअली पहले तो चेक करते हैं हमारे पास कौन कौन से नंबर्स थे. तो हमारे पास जो नंबर्स थे उसमें से एक 1 था, 3 2 थे, 2 4 थे, 1 0 था. लिख लेते हैं. एक 1 था और 3 2 थे, 2 2 2. हमारे पास 2 4s थे और 1 0 था. देयर वर टोटल 7 नंबर्स. कैसे स्टार्ट करते हैं? स्टार्ट करते हैं हमें 5 डिजिट का एक नंबर बनाना. 1 2 3 4 5. अब ये बात भी हमको क्लियर है कि जो नंबर 5 से डिविजिबल होगा उसके लास्ट में 0 आएगा या तो 5 आएगा. 5 यहाँ पे अवेलेबल है नहीं, तो जिनके भी लास्ट में 0 आएगा ना वो 5 से डिविजिबल होंगे. 20 से डिविजिबल होने की कंडीशन है कि लास्ट में 20 आना चाहिए. 20 है उसका मल्टीपल आना चाहिए. तो 20 है उसका मल्टीपल 40 पॉसिबल होगा, राइट? अब यहाँ की प्लेस पे क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है. हाँ, ये तो क्लियर हो गया ना, 5 से डिविजिबल हो या फिर 20 से डिविजिबल हो, तो ये बात श्योर हो गई कि लास्ट में क्या आना है, 0 आना है. अब इस 0 के पहले और चेक कर लेते हैं. प्रॉब्लम को ब्रेक कर लिए ताकि थोड़े सिंपली चीज़ें समझ में आए. अब यहाँ पे 1 वाला केस कर लिया, यहाँ पे 2 आ सकता है और यहाँ पर 4 आ सकता है. ठीक है ना? ये 1 था सेट, दिस सेट इज 2. हमने अपना डिफरेंट सेट बनाया.
and this set is 3. We have 3 sets. What is set 1? Set 1 वो नंबर्स हैं जिनके लास्ट में 10. सेट 2 वो नंबर्स जिनके लास्ट में 20. सेट 3 वो नंबर जिनके लास्ट में 40. इसका मतलब इन तीनों का अगर कंबाइन कर देंगे ना तो ये वो सेट आएगा जिसके नंबर 5 से भी डिविजिबल हैं और 20 से भी डिविजिबल हैं. मतलब दिस विल मेक अवर सैम्पल स्पेस, राइट. लेकिन सेट 1 के जो नंबर्स हैं ना वो 20 से डिविजिबल नहीं है, बट सेट 2 और सेट 3 के जो नंबर्स हैं ना वो 20 से डिविजिबल हैं. तो इन तीनों का मतलब क्या बनेगा? इन तीनों का मतलब बनेगा दिस इज अवर सैम्पल स्पेस. मतलब कंप्लीट सेट ये बनेगा. और हमारा जो फेवर करने वाला सेट था वो कौन सा था? फेवरेबल इवेंट का सेट ये था, राइट. इस इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी कि वो 20 से डिविजिबल हो जबकि वो 5 से डिविजिबल है. तो हमें तीनों के नंबर्स तो निकालने पड़ेंगे कि तीनों सेट में कितने कितने नंबर्स आ रहे होंगे. तो पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं. और पहला पार्ट था कि हमें लास्ट में क्या मिल गया? हमें लास्ट में मिल गया 10. लास्ट में हमने 10 फिक्स कर रखा है. अब ये बताना है कि हमारे पास अब नंबर कौन कौन से बचे. अगर हमने 10 यूज कर रखा है तो हमारे पास 2 2 2 4 4 ये नंबर्स बचे. अब इन नंबर्स में से 3 को उठाने हैं और 3 को इन 3 प्लेसेस पर रखना है. तो इसको कैसे ब्रेक करें थोड़ा सा इजीली. तो मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि तीनों 2 ले लो, एक केस तो वो गया. या फिर मैं 2 2 ले सकता हूँ, या फिर मैं 1 2 ले सकता हूँ. ठीक है ना. मतलब मैं तीनों अगर 2 ले दूंगा तो एक नंबर तो मिलेगा ना. अगर मैं 2 2 यूज करता हूँ तो एक 4 यूज करना पड़ेगा. अब 2 2 है, एक 4 है, तो 4 अपनी पोजीशन 3 तरीके से बदल सकता है. यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है. तो 3 नंबर और मिलेंगे. ये कौन सा था? हमने तीनों 2 ले लिए. ये कौन सा नंबर था? हमने केवल 2 2 लिए. एक और केस बनेगा कि हमने 3 2 में से सिर्फ एक उठाया. तो एक अगर 2 उठाया तो 2 हमें 4 उठाने पड़ेंगे. मतलब 2 4 4, तो उससे 3 और मिलेंगे. तो टोटल 7. क्लियर. तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें मिलेगा दैट इज 7. आई होप ये बात समझ में आ गई होगी. ये 7 कौन से नंबर्स हैं? ये 7 एक्चुअली वो नंबर्स हो गए जो 5 से तो डिविजिबल हैं बट 20 से डिविजिबल नहीं हैं. ओके. पहला पार्ट हमारा पहला सेट तैयार हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट 1 एंड दैट इज इक्वल टू 7. इसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं इसी के बगल. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट 1 इज इक्वल टू 7. पहला पार्ट कंप्लीट हो गया. ओके. फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया. इसको हटा देते हैं. क्लियर हो गया. अब आते हैं सेकेंड सेट की तरफ. सेकेंड सेट बना लेते हैं. 5 डिजिट नंबर थे 1 2 3 4 5. लास्ट में हमने 2 0 लिख रखा है. हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं सेकेंड सेट का. ठीक. हम एक 2 यूज कर चुके हैं और एक 0 यूज कर चुके हैं. तो हमारे पास एक 1 बच रखा है, 2 2 बच रखे हैं और 2 4 है हमारे पास. अब 3 प्लेसेस है, 5 नंबर्स दिख रहे हैं. तो 3 प्लेसेस में कैसे ब्रेक करें प्रॉब्लम को. बाकी लेंदी करना तो करते चले हो. हाँ, जितना लेंदी करते हैं उतना इजीली समझ में आता है, इतना बोल सकते हैं. तो इस प्रॉब्लम को ब्रेक कैसे करें. एक ऐसा केस होगा कि 1 आएगा. 1 से भी सोच सकते हैं कि 1 आएगा, उसके सारे केसेस बना लेते हैं. एक होगा 1 नहीं आएगा, उसके सारे केसेस बना लेते हैं. तो 1 से करना सही रहेगा या 2 या 4 से करना सही रहेगी. हमने एक बार दोनों 4 यूज़ कर लिए, एक बार दोनों 2 यूज़ कर लिए. मुझे लग रहा है ठीक है, 1 सिंगल है ना, तो सिंगल से सोचते हैं. एक केस हमने बनाया, एक 1 तो आना. अब इसके साथ 2 केस आएंगे. एक केस आएगा दोनों सेम आ जाए, मतलब 2 2 आ जाए,
4 4 आ जाए, या इसके साथ होगा एक 2 आ जाए और एक 4 आ जाए। क्लियर हो गया? मतलब ये तो तब का केस हो गया जब हमने एक 1 चूज कर लिया, ठीक है ना। अब 1 चूज करके हमने प्लेसेस में भी तो रखना है ना इनको, तो कितने सेट्स बन सकते हैं? अब 2 2 दो नंबर सेम थे, एक डिफरेंट था, तो इससे 3 बनेंगे आकर के 3। कैसे 3? 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ठीक है ना। ऐसे ब्रेक कर लेते हैं। तो अगर हमने एक 1 यूज किया और दो 2 यूज कर लिए, तो उस केस में 3 आ गया। तो जैसा डिस्कशन 2 2 का था वैसा डिस्कशन 4 4 का भी, तो इसमें भी कितने आएंगे? 3 आएंगे, ठीक है ना। अब 2 4 अलग अलग हैं, तो तीनों डिजिट अलग हो गए इस केस में, तो इसके करस्पॉन्डिंग 6 आएंगे। तो ये तीनों नंबर का सम आएगा 12। लेकिन ये वो केस था जब हमने 1 लिया था, तो 1 लेने वाला केस हो गया। अब एक केस वो डिस्कस करते हैं कि हमने 1 चूज नहीं किया। अब हमारे पास नंबर्स हैं 2 2 4 4 1 हमें चूज करना नहीं, वो केस हम पहले बना चुके हैं। तो इसमें भी अब केसेस ब्रेक कर लेते हैं। कैसे ब्रेक कर लेते हैं? एक केस में केवल एक 2 लेते हैं और दूसरे केस में 2 2 लेते हैं। जब एक 2 लेंगे तो हमें 2 4 लेने पड़ेंगे, तो 3 नंबर्स तो हमें यहाँ से मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? अगर हमने 2 2 ले लिए तो एक 4 लेना पड़ेगा, तो 3 नंबर हमें यहाँ से मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? अब 1 नहीं लिया है ना, तो 3 नंबर लेने, तो हमारे पास 4 बचे ना, 2 2s बचे, 2 4s बचे, तो एक 2 होगा, 2 4 होंगे, एक 4 होगा, 2 2 होंगे, तो इसके करस्पॉन्डिंग 6 नंबर हमारे पास और भी आ गए। और 6 और 12 कितना हो गया? 18 हो गया। इसका मतलब सेकेंड सेट में जो नंबर्स आ रहे हैं ना, नंबर्स इन सेट 2, एंड दैट इज 18। सेकेंड सेट का काम भी पूरा हो गया, इसको भी हटा देते हैं। क्लियर हो गया? बाकी ब्रेक करने का जो प्रोसेस सबको अपना अलग अलग तरीके से सोच सकता है। मैं तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर बहुत बढ़िया सोच लेते हो तो जस्ट गो मैथमेटिकली, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यूज करो, सॉल्व द प्रॉब्लम इन 2 3 लाइन्स। बट उसके लिए सोचने की एबिलिटी काफ़ी तेज़ होनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, अब बात आती है तीसरे वाले की। तो तीसरे में हमने 4 0 यूज कर लिया, थर्ड वाला लास्ट प्लेस फिक्स कर लिए 4 0। हमारे पास 3 प्लेसेस बची हैं। 4 हम यूज कर चुके हैं, 0 हम यूज कर चुके हैं, एक 1 बचा है, 3 2 बचे हैं और एक हमारे पास 4 बचा है। अब क्वेश्चन आता है इस बात को कैसे ब्रेक किया जाए। 3 प्लेसेस हैं, 5 नंबर्स हैं, तो मुझे लगता है फिर वैसे कर लेता हूँ। अब की बार तो 4 भी है, तो मुझे लगता है इससे ब्रेक करना ज़्यादा इजी रहेगा 2 2 से। एक केस मैं लेता हूँ कि मैं तीनों 2 ले लेता हूँ, उससे मुझे एक नंबर मिलेगा बस। एक केस होता है कि मैं 2 2 लेता हूँ। अब 2 2 लूँगा तो एक 4 आना पड़ेगा, एक 1 आना पड़ेगा। मतलब एक केस हो गया, एक बार 4 लेते हैं, एक बार 1, तो 2 2 के साथ 4 करेंगे तो 3 नंबर्स आएंगे, 2 2 के साथ 1 करेंगे तो 3 नंबर्स हमारे पास और आ गए। अब एक केस होता है कि हम लोग सिर्फ एक 2 यूज करें, तो जब सिर्फ एक 2 यूज करेंगे तो हमारे पास 1 और 4 बचा, मजबूरी दोनों, और तीनों डिफरेंट हो जाएंगे, 2 1 4, तो 3 डिफरेंट नंबर का अरेंजमेंट करेंगे तो 3 × 2 × 1 मतलब 6 से आ जाएंगे। तो 3 3 6 + 1 7 और +6 13, तो दिस इज 13। तो हमारे इस सेट में जो नंबर आ गए, तीसरे सेट में उनका नंबर आ गया 13। इस कैलकुलेशन का काम पूरा हो गया, उड़ा देते हैं। ओके, अगर हम तीनों सेट को कंबाइन कर दें ना, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? तीनों सेट को कंबाइन कर दें तो ये सैम्पल स्पेस को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि इसमें सारे नंबर हैं। मतलब ये तीनों में ला देंगे तो 5 से डिविजिबल हो गए। तो नंबर्स डिविजिबल बाई 5, नंबर्स डिविजिबल बाई 5 इज इक्वल टू
7 प्लस 18 प्लस 30, 13 प्लस 7 20 प्लस 18 38, ठीक है ना। उसने बोला है कि इट इज गिवन दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 5, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 20। तो अब देख लेते हैं 20 से डिविजिबल का सेट कौन सा था, तो ये वाला सेट था। क्लियर हो गया। तो ये वाला जो सेट हो गया ना 2 और 3 का कॉम्बिनेशन, दिस सेट इज डिविजिबल बाई 20। तो इसको भी लिख लेते हैं, नंबर्स divisible by 20 is equal to 18 plus 13, और 18 plus 13 is 31। Got the point? तो अब हमको प्रोबेबिलिटी बतानी कि हमने एक नंबर चूज किया, वो 20 से डिविजिबल है, प्रोवाइडेड इट इज डिविजिबल बाई 5। तो हमने जो नंबर चूज किया उसमें 31 नंबर्स ऐसे हो सकते हैं जो हमारे फेवर के हैं, और टोटल हमारे सैम्पल स्पेस में बचा 38। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 20 प्रोवाइडेड इट इज डिविजिबल बाय 5। बट हमसे पूछ रहा है 38p की वैल्यू कितनी होगी, तो 38p विल बी इक्वल टू 31। थिंक सिंपली। जब जे एडवांस की बात आए ना तो न्यूनेस होगी, सब कुछ होगा, बट प्रोसेस सिंपल सोचने का होगा। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर।